We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery, and they hope they continue to inspire us all, and we give them more reasons on the ground whenever we get an opportunity. ये जीत उनको समर्पित करके सूर्य कुमार यादव और पूरी टीम ने ये बड़ा अच्छा एक जेस्चर दिया है। पर ये है कि मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी हमारे फौजी भाई हैं उनकी वजह से इन फोर्सेस को अपने क्रिकेटर्स की तरफ से खुशी मिलने का कोई हक नहीं है। कुमार यादव साहब, आपने बहुत घटिया किस्म की ये बात की है। हम आपकी साइड लेते हैं बैठ के, हम यहाँ पे बैठ के आप लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि यार आप लोग क्रिकेटर्स हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि यार आपके साथ ऐसा हो, आपके मुल्क में हो, आपका घर जलाया जाए, आपको बल्लों से मारा जाए। भाई क्रिकेट टीम को भी भेजना चाहिए वहाँ पे, जरा काकूल के राउंड लगवाएं ताकि इनके अंदर भी एक जोश और जज्बा है। पहले भी भेजा था तो अच्छी परफॉर्मेंस सामने आई थी, तो इनको काकूल के राउंड लगवाते रहे। हमेशा कहते हैं ना कि आईसीसी के सरबराह भारत का है, तो पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन हो गया। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब जो ये समझते थे कि WCL का बाइकआउट करना चाहिए, पाकिस्तान टीम को वापस आना चाहिए, क्या अब उनकी टीम, पाकिस्तान टीम इस चीज के प्रोटेस्ट पर इस दुबई को, इस एशिया कप को खत्म करके वापस लाहौर ने क्रिकेटिंग यूनिफॉर्म में क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले लिया है। वो ऑपरेशन सिंदूर जो आपको सही लगा था, एंड मेरे ख्याल से नाउ एक मर्तबा बात करना तो चले हम उस पर बात करें, बट रिपीटेटिवली आप दूसरी मर्तबा बात कर। पाकिस्तान को इंडिया ने एक बार नहीं हराया, पाकिस्तान को इंडिया ने 2 बार हराया। एक तो मैच में हमें मिला है, एक हैंडशेक ना करके इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की। ये जो लोग समझने वाले हैं ना, वो लोग समझ जाएंगे कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे जाके बेइज्जती हुई है। मतलब कि आप ये देखो कि एक टीम हार गई है, अब क्रिकेट हो रही है, एक टीम हार गई है, वो वैसे ही उसकी बची पड़ी है। जब आप उस टीम की के साथ हैंडशेक ही नहीं करोगे, उसको मुंह ही नहीं लगाओगे, और वो नीचे खड़े हुए हैं और आप जाके डोर बंद कर रहे हो, उसके तो मुंह पे मैं कहता हूँ कीचड़ से बड़ी हुई जूती पड़ी है। लेकिन मैच के बाद जब सूर्या कुमार यादव इंटरव्यू देने के लिए आए ना, तो सूर्या कुमार यादव का इंटरव्यू जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गया है। और कंट्रोवर्शियल वो इस वजह से हुआ क्योंकि सूर्या कुमार यादव बीच में पॉलिटिक्स को लेके आ गए, बीच में वो जो हुआ था भाई अटैक हुआ था पहलगाम में, वो बीच में आ गया। और सूर्या कुमार यादव ने जो है वो सीधा डेडिकेट किया है भाई साहब इस जीत को, पहलगाम में जो लोग जो है जिनकी जाने गई थी उनको, और साथ में जो है वो इंडियन आर्मी को जो है वो मेंशन करते हुए उन्होंने जो है डेडिकेट किया इस जीत को, ठीक है। और अब जो है वो इस बात के ऊपर जो है बहुत ज्यादा रोला पड़ गया कि भाई सूर्या कुमार यादव मैच खेलने आए हुए थे या ऐसी बातें करने आए हुए थे, उन्होंने बीच में इंडियन आर्मी का नाम क्यों लिया। तो भाई साहब इंडिया के जो कैप्टन है उन्होंने 2 काम किए, ठीक है जी। एक काम तो ये किया, कहा जा रहा है कि उन्होंने हैंडशेक नहीं किया गेम के बाद, तो जिसको पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि यार ये दिस इज नॉट द स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट। जो सेकंड चीज जो बात की है वो ये है कि उन्होंने पहलगाम वाक़े का जिक्र किया और उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस के साथ। जय हिंद दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने जीता पूरे भारतीयों का दिल, जिसे देखकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया भड़क उठी। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया जहां पाकिस्तानी टीम को जलील कर पूरी बुरी तरह से भारतीय टीम ने कुचल दिया और उनकी औकात याद दिला दी। वहीं जीत के बाद भारतीय टीम के साथ हाथ मिलाने आए पाकिस्तानी टीम को भाव नहीं दिए भारतीय खिलाड़ियों ने और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक भी नहीं किया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भारतीय टीम को जीत को पहलगाम जवान के शहीदों के नाम कर दिया, जिसे सुनकर पाकिस्तानी मीडिया भड़क उठी और पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि ये लोग अब खेल में भी राजनीति करने लगे, जबकि खेल और राजनीति को दूर रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब इन्हें कौन बताए कि इन लोगों को गद्दार से कभी खेलना ना पड़े भारतीय टीम को, लेकिन कुछ मजबूरी के कारण भारतीय टीम को खेलना पड़ा। लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम ने इनकी औकात याद दिलाए कि पूरी पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया सूर्य कुमार यादव और भारतीय टीम को लेकर और क्या चर्चा कर रहे हैं, आइए आगे देखते हैं इस वीडियो में। कॉन्फ्रेंस में बैठ के ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले लिया है। वो ऑपरेशन सिंदूर जो आपको सही लगा था, एंड मेरे ख्याल से नाउ एक मर्तबा बात करना तो चले हम उस पर बात करें, बट रिपीटेटिवली आप दूसरी मर्तबा बात कर रहे हैं। सर यहाँ पे अब अगर नहीं होता ना एक्शन तनवीर भाई, तो फिर सर ये हमारी कमजोरी है बॉस, और मुझे नहीं लगता कि इस पे एक्शन नहीं होगा। तगड़ा जवाब आना चाहिए इस पे, तगड़ा जवाब। मेरे ख्याल में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है ना सूर्या कुमार यादव ने, बहुत घटिया किस्म की बात की, बहुत घटिया। सूर्या कुमार यादव साहब, आपने बहुत घटिया किस्म की ये बात की है। हम आपकी साइड लेते हैं बैठ के, हम यहाँ पे बैठ के आप लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि यार आप लोग क्रिकेटर्स हैं,
ठीक है, हम नहीं चाहते कि यार आपके साथ ऐसा हो, आपके मुल्क में हो, आपका घर जलाया जाए, आपको बल्लों से मारा जाए, ठीक है, आपको अगर आप पाकिस्तान से हार जाते, हम यहाँ तक कह रहे थे कि यार अगर आप पाकिस्तान से हार जाएंगे तो आपका क्या हाल होगा, हम तो आपके लिए ये सब कुछ सोचते रहे। लेकिन मसला ये है कि अब पता चलता है कि यार आप लोगों की साइड भी लेना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि इरफान पठान की जो थोड़ी सी हम साइड ले रहे थे वो भी ना लें, या भजन की बात करते हैं वो भी ना लें। तो मेरे ख्याल में एज अ कैप्टन आपने अपनी क्रिकेट की जर्सी में बैठ के, ठीक है, आपने इतनी घटिया किस्म की बात की है। ये माजरत के साथ, माजरत क्या बोलूँ मैं, मुझे अफसोस होता है एक स्पोर्ट्समैन के लिए मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो करना नहीं। मैच एंड हुआ है तो इंडियन टीम ने रोप से यानी कि हमारी टीम वेट करती रह गई है उन्हें यानी कि हैंडशेक के लिए, बट उन्होंने हैंडशेक नहीं किया। आप देखें कि जब से एशिया कप शुरू हुआ है, पाक भारत जंग के बाद सोशल मीडिया पे इंडियन की जानिब से एक कैंपेन चलाई जा रही थी कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच का बायकॉट किया जाए। बायकॉट के बावजूद भी आज हमने देखा कि दुबई स्टेडियम खचाखच जो है वो इंडियन से भरा हुआ था, और जब इंडिया ने मैच जीता तो वहाँ पे भारत माता जय, जय श्री राम के नारे लगाए गए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जी बिल्कुल। उनके कैप्टन ने जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस यानी कि प्रेजेंटेशन हुई है उसमें भी यही कहा है कि हम जो भी हमने हमारी यानी कि हमने मैच जीता है, इसका सारा जो है ये हम जाते हैं जो भी यानी कि उनके हुए थे, डेथ हुई थी उनके, पहलगाम अटैक वगैरह हुआ था, उसको यानी कि डेडिकेट किया उसने। बट हमें भी चाहिए कि हम भी जिस तरह वो बाइकआउट का यानी कि नारा लगाते रहते हैं, हमें भी चाहिए कि हम भी बाइकआउट करें, क्योंकि हमारा भी कोई कैलिबर है, ठीक है। और ये चीज़ यानी कि ना इस चीज़ को क्यों करना है बाइकआउट? सर मेरी बात सुने, मैं बार बार अपने शो में ये बात कह रही हूँ, खेल और जंग को अलग रखें। जो हो गया 4-5 महीने पहले, खुदा का नाम है उसको भूल जाएं। देखें खेल अगर आपने नहीं भूलना तो फिर आप खेलने क्यों आए, आप मैदान में क्यों उतरे? हाँ जी बिल्कुल, जैसे आपने अगर हैंडशेक नहीं करना था आपने मैच क्यों खेला, ये चीज़ मैटर करती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यानी कि स्पोर्ट्स और जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, उस अलग अलग दो चीज़ें हैं, उसका यानी कि आपस में कोई लेन देन नहीं। हमेशा इंडियन उनकी जो मेंटेलिटी है वो मेंटेलिटी बहुत अजीब है इंडियंस की। वो किसी को एक नीच जिस तरह कहते हैं कि उनका, आप स्पोर्ट्स चैनल्स देख लें, जितने भी बैठे होते हैं सारे पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। सर हमारा मीडिया भी यही करता है, ये कोई नई बात नहीं है। उनका मीडिया हमें गंदा करता है और हमारा मीडिया उनको गंदा करता है। ये जो सोशल मीडिया की जंग है, ये जो मीडिया की जंग है, ये दो तरफा है, कोई एक तरफा नहीं है। इसलिए हम किसी एक को बुरा नहीं कहेंगे, ये चीज़ दोनों तरफ से खत्म होनी बनती है। जी बिल्कुल, आप ऐसे सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बट ये चीज़ इस तरह ये है कि हमारे पास जो है सोशल मीडिया पे जिस तरह हाइप होती है मैचेस की, लास्ट टाइम जिस तरह मैचेस होते थे पाकिस्तान इंडिया टाकरा होता था इनका, इस बार कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ। वो हाइप क्रिएट नहीं हुई, बल्कि बायकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच जो है वो कैंपेन चलाई गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया डिजर्व करता है ये जीत? नहीं, वो डिजर्व नहीं करते थे वैसे, अब बीइंग पाकिस्तानी, बट उन्होंने अच्छा खेला है। बहुत अच्छा खेलते हैं तो डिजर्व करते हैं ना फिर तो। अब देख लें 35-36 ओवर का मैच हुआ ना, और उन्होंने एक ओवर में पाकिस्तान को करीब नहीं आने दिया। एक ओवर में भी उन्होंने करीब कहीं भी किसी भी एक मिनट में भी हमें नहीं लगा कि मैच पाकिस्तान की साइड पर जाए। जिन्होंने पाकिस्तान को गिरा कदर खुशी दी है कि 6-0 करके अमेरिका का सदर भी बोल रहा होता है, क्या इन फोर्सेस को अपने क्रिकेटर्स की तरफ से खुशी मिलने का कोई हक नहीं है? ये बात तो मेरा बहुत बड़ा सवाल है जो, और काकुल भेजे इनको। ये तो हमारे ज़ाहिर क्रिकेटर्स को सोचना चाहिए। नो डाउट पूरी पाकिस्तानी कौम को क्रिकेट टीम पे फख्र हो ना हो, लेकिन जो हमारी फोर्सेज हैं हमें उन पर बेहद फख्र है। तभी मैंने आज ये इसी वजह से पहना हुआ था कि मुझे आज ये दिन याद आ रहा था। दिल में हमारी फोर्सेज हमारे यहाँ बसती हैं, हमारी फोर्सेज पता नहीं कहाँ जा रहे हैं दिल से। हमारी फोर्सेज ने जिस तरह हमारा सर बुलंद किया था फख्र से, वो तो कुछ है नहीं। लेकिन क्रिकेटर्स को भी सोचना चाहिए कि वो भी ज़ाहिर मैच देख रहे होते हैं, तो वो सोचते होंगे बेचारे कि यार हमने तो इतना जो है सर फख्र से बुलंद कर दिया, ये भी कर दें। ये अपने ही चक्करों में लगे हुए। वहीं दुबई में मैं नसीम भाई देख रहा हूँ, दुबई पुलिस डरी हुई थी। आज मजे की बात, दुबई पुलिस इतना डरी हुई थी, उन्होंने कह दिया कि अगर कुछ हरकत हुई तो 5,000 धर्म से लेकर 30,000 रुपए तक धर्म का जुर्माना होगा, कैद हो जाएगी। उन्होंने ये भी मना कर दिया स्टेडियम में लेजर, खाना, मशरूबात सब लाने पाबंदी है। इतना मतलब खौफ था बेचारे दुबई वालों पे, दुबई पुलिस पे, कि उन्होंने पहले बोल दिया कोई ड्रामा नहीं होगा यार। देखिए इंडिया को पैगाम था ना, क्योंकि ब्लू शर्ट्स ही भरी होती है, और आज अगर आपने स्टेडियम खाली देखा होगा तो ब्लू शर्ट्स दिखाई नहीं दी। डर उन्हीं से था, क्योंकि पिटे वो थे, हारे वो थे। 6-0 उनके खिलाफ हुआ था, शर्म के मारे बेचारे वो ग्राउंड में भी नहीं आए, अक्सरियत उनकी ग्राउंड में नहीं आई। और डर दुबई पुलिस को पाकिस्तानियों से नहीं था, वो तो चौड़े होके घूम रहे हैं भाई हम, कि जो हमने आपके साथ 10 मई को किया है, ये क्रिकेट मैच उठा के साइड में रख दो। हाँ क्रिकेट मैच क्या भाई, मुल्क की बात तो इज्जत की है, तो फिर जाहिर है उसमें अल्लाह ताला ने हमें बड़ी रिस्पेक्ट डेडिकेट किया है भाई साहब इस जीत को। पहलगाम में जो लोग जो है जिनकी जाने गई थी उनको, और साथ में जो है वो इंडियन आर्मी को जो है वो मेंशन करते हुए उन्होंने जो है डेडिकेट किया इस जीत को, ठीक है। और अब जो है वो इस बात के ऊपर जो है बहुत ज्यादा रोला पड़ गया कि भाई सूर्या कुमार यादव मैच खेलने आए हुए थे या ऐसी बातें करने आए हुए थे, उन्होंने बीच में इंडियन आर्मी का नाम क्यों लिया? तो भाई साहब बात यह है ना कि इंडिया और पाकिस्तान के जो हालात बने हुए थे, जिन हालात में मैच हुआ, आपको मालूम है कि इंडिया की टीम जो है पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाह रही थी, बल्कि
इंडिया की टीम खेलना चाह रही थी या नहीं चाह रही थी, बल्कि इंडिया की पब्लिक पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच नहीं होना करवाना चाह रही थी। उसके बाद जो है वो इंडिया की सरकार नहीं चाह रही थी कि पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच हो। लेकिन बात यही है कि नुकसान था, इस वजह से उन्होंने जो है वो मैच तो होने दिया। वो एक होता है ना कि एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई साहब जो है वो हम जो है वो ये लो दुल्हन ले जाओ, लेकिन जो है वो दुल्हन की शादी में हम नहीं आएंगे, शादी कर लो, हम नहीं आएंगे बीच में शादी के। वो वाला काम जो है वो किया गया इस मैच के साथ। लेकिन बात वही है कि चले मैच हो गया, लेकिन इस मैच के दौरान हालात बिल्कुल ही जो है वो ठीक नहीं थे। ना मैच से पहले जो है खिलाड़ी आपस में कोई गपशप करते हुए नजर आए, ना मैच के बाद कोई जो है वो कुछ भी किया गया। बिल्कुल ही जो है वो ऐसा लगा कि जो है वो दो दुश्मन मैच खेल रहे हैं या कोई जंग चल रही है, ठीक है। हालांकि इस मैच में कोई एक दूसरे के साथ बदतमीजी नहीं की गई, लेकिन बस तू कौन मैं कौन वो वाला सीन, यानी कि ना एक दूसरे से बात की गई है, ना एक दूसरे की तरफ उस तरह से देखा गया, बस काम से काम रखा गया, क्रिकेट खेला गया। लेकिन सूर्या कुमार यादव का ये जो बयान है उन्होंने तो जानबूझ के दिया, ये हमें मालूम है। और हमें ये भी मालूम है कि मैच के बाद जो है वो इंडिया के जो सारे खिलाड़ियों ने ट्वीट्स किए वो भी एक ही जैसे थे, मिलते जुलते थे। और उन्होंने जो है वो अपनी आर्मी को जो है वो आप ये कह सकते हैं खराज तहसीन पेश किया। साथ में जो है वो उन्होंने जो है वो डेडिकेट किया है इस जीत को अपने जो पहलगाम में जिन लोगों की जाने गई थी, ठीक है। चलें ये उनकी मर्जी है, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बात यह है कि क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट हो तो ज्यादा अच्छी रहती है, इस बात में जो बात की जा रही है। और ऊपर से जो हार हुई है ना पाकिस्तान की, वो एक शर्मनाक हार है, ठीक है। अब कुछ पाकिस्तानी लोग जो है वो सूर्या कुमार यादव के इस बयान को भी जो है वो बहुत ज्यादा लेके बात करेंगे, लेकिन असल में बात यह है कि पाकिस्तान अगर मैच जीत जाता ना तो शायद सूर्या कुमार यादव के इस बयान की कोई अहमियत ना होती, उस पर कोई बात भी ना करता, ठीक है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान मैच हार गया है, अब जो है वो इंडिया को ट्रोल करने के लिए कुछ है नहीं है, सीधी बात है। तो अब जो है वो हर एक छोटी छोटी बात जो होगी ना उसको भी जो है वो हाईलाइट किया जाएगा और उस पर भी बात की जाएगी। लेकिन बात वही है कि पाकिस्तानी टीम ने मायूस कुन परफॉर्मेंस दी है। और मैं पिछले 1-2 वीक से ये कहता हुआ आ रहा था कि भाई